हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं पिंक अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे हम कपड़ों से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे कपड़े प्रेस के लिए पड़े हुए थे। कपड़ों का इतना सारा ढेर लग गया था कि बस उनको देख देख के ही जी उब रहा था। आपने देखा भी होगा कितने सारे कपड़े हैं। तो दोपहर का नेविका अभी स्कूल से आई नहीं थी, उसके स्कूल से आने में अभी थोड़ा टाइम था। यात्री के अगर सो ही रहा है तो मैंने सोचा चलो आज ये जो काम इतने दिनों से पड़ा हुआ है उसको ही निपटा लूँ। और मेरे कपड़े तो खैर प्रेस की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, प्रेस हो रखे हों तो मैं पहन लेती हूँ, नहीं हो रखे होते तो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। पर नेविका है वो मैडम ज़्यादा ही बोलती है कि मम्मा मेरे कपड़े प्रेस करो। उसके पापा तो खैर आजकल कहीं बाहर जाते नहीं, तो उसके पापा के तो खैर कपड़े होते ही नहीं हैं। बस मेरे और नेविका के ही कपड़ों का ढेर लग जाता है। जहाँ तक हो सकता है तो मैं तो वैसे ही कपड़ों को तय लगा के रख देती हूँ। तय लगाने से ये होता है भाई प्रेस का टाइम ना मिले तो अच्छे से कम उनको पहन तो सकते हैं, लेकिन टाइम लग भी जाए प्रेस करने हो तो तय लगे कपड़ों को प्रेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से वो प्रेस हो जाते हैं। सलवटें वगैरह मिटाने में इतना टाइम नहीं लगता। जैसे कि बिजली का बिल भी अगर आता हो, कपड़े अगर ठीक ठाक हो तो भाई वही बात हो जाती है कि भाई बिजली का बिल भी कम आता है। प्रेसिंग ज़रूरी भी है, बिना प्रेस के काम भी नहीं चलता। लेकिन जितना हो सके भाई अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रेस को निपटा के काम मैं दूसरा काम कर सकूँ। क्योंकि या तो कि भी अभी सो रहा है, अभी इसका कोई ऐसी टाइमिंग नहीं है कि हाँ ये कितने देर तक सोएगा या नहीं सोएगा। जैसे ही उठ जाएगी मुझे लेके खिलाना भी पड़ेगा। तो जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी हाथ चला के अपने कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद हो सकेगा तो या तो अगर सोता ही रहेगा तो मैं और एक दो काम जो रसोई के बचे हुए हैं वो कर दूँगी, वरना अगर ये बीच में उठ गया तो फिर मुझे इसको खिलाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में फिर नेविका का स्कूल से आने का टाइम भी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर उसको भी थोड़ा बहुत जो खाएगी पिएगी उसको भी देखना है। उसके बाद उसके ट्यूशन का टाइम होने से पहले उसको दोबारा सुला भी देती हूँ। शाम के टाइम वो ट्यूशन चली जाती है, तो उससे पहले वो रात को नखरे ही इतने करती है कि काम कभी कर लेती कभी नहीं करती। तो हो सकेगा तो उसके ट्यूशन का काम भी करवाना पड़ता है। स्कूल का काम तो खैर इतना नहीं होता, क्योंकि इसकी मैडम कभी करवा देती कभी नहीं करवा देती। पर ट्यूशन का है भाई, रूटीन वाइज अब ये काम करती ही रहती है, तो स्कूल का काम तो इसकी मैडम वहीं पे करवा देती है। लेकिन ट्यूशन का काम जो है वो हमें यहाँ पे करवाना पड़ता है। करने भी लग गई है, पर जैसा हो जैसा थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना ही पड़ता है। यहाँ मेरे कपड़े तो खैर प्रेस हो गए थे, ये मैडम नेविका के कपड़े हैं, उनको ही अब मैं प्रेस कर रही हूँ। तो ये नेविका के जितने भी कपड़ों का ढेर होता है 1 बाय 1 कर ही रही हूँ। लेकिन अगर बीच में हो सकता है तो नेविका के कपड़े बीच में मुझे छोड़ने हैं, क्योंकि यात्विक अब थोड़ा थोड़ा उठने लगा है। बीच में एक दो बार वो उठ भी चुका है, लेकिन बार बार थोड़ा सा मैं उसको सुला देती हूँ तो वो वापस सो जा रहा है। तो बस वही अब देखती हूँ, जितने कपड़े होंगे कर दूँगी, वरना वो उठने ही वाला है। उठते ही अब मुझे उसको लेना पड़ेगा। बस उसको लेके फिर क्या है, फिर तो उसको खिलाना ही है, और सारा काम जितना भी कपड़ों का ढेर है वो ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये यहाँ यात्रिक उठ गया है, तो जितने भी कपड़े मेरे प्रेस हुए हो गए हैं उनको रख के छोड़ के, ये देखिए यात्रिक यहाँ उठ रहा है और वो रो भी रहा है। तो मैं बाकी के कपड़ों को छोड़ के उसको खिलाने के लिए यहाँ लग गई हूँ।
अभी भी भाई नींद में उठा है, तो अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको मुझे चुप कराने में। उसके बाद फिर जैसे ही वो शांत होगा उसके बाद देखती हूँ, उसको दूध वगैरह ला के दूँगी। अपना दूध भी खैर मैं पिलाती हूँ, लेकिन गाय का ही ऊपर का दूध अब मैं इसको ज़्यादातर पिलाती हूँ। उसी से इसका पेट भरता है, मेरे दूध से खैर अभी इसका पेट भरता भी नहीं है। और मुझे भी खैर इतनी कमज़ोरी लगती है कि मैं अब अपना दूध इसको कम ही पिलाती हूँ। अब ज़्यादातर ये गाय के दूध पे ही रहता है, तो गाय का दूध से ही इसका भैया जैसा भी इसका पेट है वो भरता है। लेकिन इसको शांत करके फिर मैं इसका दूध गर्म करके दूध लेके आऊँगी, बोतल में डालूँगी, ठंडा करूँगी। उसके बाद फिर ये पिएगा, उसके बाद ये खेलने लग जाएगा, क्योंकि जब तक इसका पेट भरा ना हो तो ये खेलता भी नहीं, ये रोता ही रहेगा। फिर नेवी स्कूल से आ गई थी शाम के टाइम, फिर हम अच्छे से समझाओ अपने भैया को। कैसे समझाओगे? दूध ना पीता दूध को लेकर। तो ऐसे थोड़ी ना मारते हैं, प्यार से समझाते हैं। कहाँ बैठेगा तू? कुर्सी पे बैठेगा। अच्छा बैठो। मैं तो कुछ नहीं करूँगी, आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? आप कुछ करोगे? मैं? हे भगवान, मम्मा को मारते हो? और मम्मा मारेगी जब कहाँ भाग जाओगे? जाना जा। मैं तो दीदी के आवाज में करता हूँ, मैं तो दीदी के आवाज में है ना भाई। आज पानी लिया जब हुआ जी।